तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। अपन चलते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड 13, मेढक साधना की मानसिक विधि। लेकिन मुझे करना क्या होगा? ठीक ठीक। यशवीर चाहता था कि वह सिंहसेन राठौर से सलाह ले, पर उसे डर था कि कहीं उसके प्रश्न संदेह न जगा दें। अंततः उसने गहरी सांस ली और अपनी कमीज के भीतर रखे चर्मपत्र को देखा। लगता है फिर से अनोन सूत्र से ही पूछना पड़ेगा। अनोन सूत्र के प्रति यशवीर की भावना सम्मान और भय का अजीब मिश्रण थी। यदि उसके हाथ में विकल्प होता तो वह उससे कम से कम संपर्क रखता, पर वास्तविकता उसकी इच्छा नहीं पूछती थी। उसने चर्मपत्र मेज पर फैलाया, अपनी उंगली चीरकर रक्त की बूंद कुछ बूंद टपकाई और पूछा, मैं प्राण आह्वान कैसे करूं? उत्तर तुरंत नहीं मिला जब तक वह कटोरे भर रक्त आपूर्त नहीं कर चुका था। तब एक चर्मपत्र पर रक्तिम अक्षर प्रकट हुए। प्राण आह्वान कैसे शुरू करूं? तुम शरीर संस्करण की सीमा तक पहुंच चुके हो। आगे बढ़ने के लिए प्राण आह्वान की मानसिक विधि खोजो। अक्षर प्रकट होते ही विलीन हो गए। प्राण आह्वान की मानसिक विधि? यशवीर ने भौहें सिकोड़ ली। उसे पूरे विश्वास था कि सिंहसेन राठौर और श्यामला देवी के पास ऐसी विधि होगी। वे उच्च स्तर के प्राण आह्वान साधक थे, पर उनसे पूछना अपने रहस्य खोलने जैसा था। उसके रक्त और शक्ति का मूल्य इतना था कि वे नैतिकता भूल सकते थे। चोरी करूं, बल से छीनूं, आत्महत्या ही होगी। वह झुंझला उठा। तभी उसकी नज़र मेज पर रखी उस पुस्तक पर पड़ी जो फणिनाथ शेखावत के पास से मिली थी। उसे याद आया, फणिनाथ स्वयं प्राण आह्वान के मार्ग पर था। क्या वह वही पुस्तक हो सकती है? संभव है। उसने तुरंत बछड़े की खाल हटाई। शीर्षक पढ़कर वह चौंका, मेढक साधना की मानसिक विधि। क्या अजीब नाम है। उसने कौतूहल से पन्ने पलटे। तुरंत कुछ देर पढ़ने के बाद पुस्तक बंद कर दी। उसके चेहरे पर उत्साह झलक रहा था। यह सचमुच प्राण आह्वान की विधि है। प्राण आह्वान का अर्थ मनुष्य जन्म से ही मलिन प्राण लेकर आता है। वही जीवन, जरा, रोग और मृत्यु का कारण बनता है। पर शुद्ध प्राण जो प्रकृति का सार है, उसे विशेष श्वास विधि से शरीर में उतारा जा सकता है। जब साधक मलिन प्राण बाहर निकालकर शुद्ध प्राण को नाभि केंद्र यानी दांतियान में संचित करता है, तब उसके रक्त नाड़ियां खुलती हैं, आंतरिक अंग पुष्ट होते हैं, शक्ति और आयु दोनों बढ़ती हैं। एक सूक्ष्म कण शुद्ध प्राण की असाधारण अंतर पैदा कर सकता है। मेढक साधना में कुछ विशेष श्वास विधि सिखाई गई है। मेढक की भांति बैठकर गहरी सांस लेना, भीतर कंपन उत्पन्न करना और शुद्ध प्राण को संचित करना। अभ्यास गहराने का साधक मेढक बल विकसित कर सकता था। जहाँ श्वास, मांसपेशियां, हड्डियां और प्राण एक लय में आकार विस्फोटक शक्ति उत्पन्न करते हैं। बुरा नहीं है, यशवीर ने संतोष से कहा। साधना प्रारंभ। उसने पुस्तक के चित्रित मुद्रा अपनाई। जंघाई भूमि से सटी पिंडलियां बाहर की ओर, दोनों हाथ जमीन पर, ठीक मेढक की भांति। उसने मुंह से पूरी हवा बाहर निकाली, धीरे धीरे भीतर खींची। पेट हल्का फूला। अचानक उसके शरीर से धीमी टर्र की ध्वनि निकली। एक कंपन फैला और शीतल सूक्ष्म ऊर्जा की एक लहर उसके नाभि केंद्र में प्रवेश कर गई। शुद्ध प्राण को वक्ष में भर लो और जानो, अब प्रकृति का सार तुम्हारे भीतर है। तो यह शुद्ध प्राण है। उससे मानो पहली बार आंखें खुली हों। अनुभूति अद्भुत थी, पर वह भावों में डूबा नहीं। उसने पुनः आंखें मूंद ली और अभ्यास जारी रखा। रात भर उसके कक्ष में मेढक जैसी टर्र हट गूंजती रही। अगली सुबह प्रभात की पहली किरण के साथ यशवीर ने आंखें खोली। उसमें अब पहले से अधिक चमक थी। टर्र। एक शक्तिशाली ध्वनि गूंजी। धूल उड़ गई। एक ही रात में उसने विधि
को भली भांति साध लिया था। यद्यपि प्राण शुद्ध प्राण अभी अल्प था, पर अब वह प्राण आहन साधक बन चुका था। अब गस्त का समय है। नए वस्त्र पहनकर वह श्यामला देवी के घर पहुंचा। आओ यशवीर, वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा। सिंहसेन ने बताया, तुमने शीघ्र ही शरीर संस्करण का मध्य स्तर पा लिया है। एक पल को तो लगा वह मजाक कर रहा है। यशवीर ने विनम्रता से प्रणाम किया। श्यामला देवी ने उसे 3 ताबीज दिए। अग्नि ताबीज, धार ताबीज, संदेश ताबीज। सावधान रहना, उन्होंने स्नेह से कहा। विक्रमसेन से भेंट। गांव के द्वार की ओर जाते समय उसका सामना विक्रमसेन से हो गया। सुना है तुम मध्य स्तर तक पहुंच गए हो, विक्रमसेन ने व्यंग से कहा। हाँ, कोई समस्या है? यशवीर मुस्कुराया। हाँ, कोई समस्या है? यशवीर मुस्कुराया। चींटी चाहे जितना ऊपर चढ़ जाए, रहती चींटी ही है, विक्रम सिंह ने तिरस्कार से कहा। यशवीर ने कंधे उचका दिए। कोशिश करके देख लो। विक्रम का चेहरा सख्त हो गया। फणिनाथ निकम्मा, साधारण काम भी पूरा न कर पाया। पर यशवीर अब उसकी परवाह नहीं करता था। अनजाना खतरा। गांव से बाहर निकलते ही उससे ठंडी दमनकारी अनुभूति हुई। उसने तलवार की मूठ थाम ली। अचानक झाड़ियों से सरसराहट हुई। उसने तलवार खींची। प्रतीक्षा की, कुछ नहीं हुआ। जब वह मुड़ने लगा, फिर आवाज आई, देखता हूँ क्या है। उसने झाड़ी अलग की। उसी क्षण मधुर स्पष्ट झंकार सुनाई दी। उसकी चेतना डगमगाई। आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वहीं वहीं बेहोश गिर पड़ा। ठीक है गाइस, इसी के साथ एपिसोड को एंड कर रहा हूँ।